नमस्कार, NSC 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लंबे अरसे बाद विधानसभा पहुंची। उनका विधानसभा में भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि डीडवाना से विधायक और यूनुस खान, जो वसुंधरा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। स्वागत में सुभाष गर्ग और नौक्षम चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य का अभिनंदन किया। विधानसभा परिसर में उनके आगमन से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुलाब के फूल और फूलमाला से उनका भव्य स्वागत किया। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां सांसद नवीन जिंदल की पहल पर भारत सरकार की राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत 236 वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 22 लाख रुपए के सहायक उपकरण निशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम करनाल रोड स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित हुआ। डीसी अपराजिता ने बताया कि 1363 उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिनमें व्हीलचेयर, बैसाखी और अन्य सामग्री शामिल है। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक सिद्ध हो रही है। ये जो आज उपकरण दिए गए, वो 3 दिवसीय कैंप एक हुआ था, उसका एक मतलब कल्मिनेशन है, रिजल्ट है। और ये कैंप लगा था एलिम्को में। अशोक साहू जी हैं, नवीन जिंदल फाउंडेशन से हमारे धीमन जी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं रामजी लाल जी, हमारी सीएमओ मैडम, सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो उपकरण इनको दिए हैं वो आगे 2 साल तक की बैटरी और सेल्स के साथ दिए हैं। बहुत अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के कैंप्स लगाए जाएं, ताकि जो ये पूरे सेट ऑफ उपकरण हैं, पूरा सेट एक सेट 12-12 हज़ार का है। तो इस तरह से अगर हम मदद करते रहेंगे लोगों की और फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, तो मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव पहल इसको मानती हूँ। क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन। कुछ नहीं जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एलिम्को के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, तो क्वालिटी तो इट इज़ गुड ओनली। और ये भी कहना चाहूँगी कि यही इस क्वालिटी का सामान जब आप ओपन मार्केट से लेंगे तो आपको और महंगा मिलेगा। तो इसीलिए इस तरह के जो कैंप्स हैं उनको करने में हम तत्पर रहते हैं। ये जो आज मुरादाबाद के टाउन हॉल स्थित नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल ने की। बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सब समिति की ओर से प्रस्तुत 11 अरब रुपए के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया। बैठक में पार्षदों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पीली कोठी स्थित कैंप कार्यालय पर पार्षदों के लिए अलग कार्यालय बनाने और टाउन हॉल स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में भी पार्षद कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। इस निर्णय से पार्षदों को अपने वार्डों से जुड़े कार्यों के निष्पादन में सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही बैठक के दौरान नगर निगम की ओर से जामा मस्जिद चौराहा पर सूफी अम्मा प्रसाद की मूर्ति स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मुद्दे को लेकर कुछ पार्षदों के बीच कहासुनी भी हुई। पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे गए, जिसके बाद विषय को विस्तृत चर्चा के लिए आगे विचारार्थ रखने का भी सुझाव दिया गया। आज महानगर मुरादाबाद के समग्र विकास के लिए 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल रूप से महानगर को, नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आज 6-7 प्रकार के प्रस्ताव, दुकानों का, लाइसेंस का, पिक्चर हॉल का और सब तमाम प्रकार के जो नगर निगम के दायित्व हैं महानगर की सीमा में, उन सबको महानगर के नगर निगम से जोड़ने के लिए एक तरीके से कैसे आत्मनिर्भर मुरादाबाद, विकसित मुरादाबाद, स्वच्छ मुरादाबाद, स्वस्थ मुरादाबाद पर आज चर्चा हुई। आज
लगभग 1170 करोड़ के टोटल में अंतिम अवशेष 93 करोड़। थाना शाहबाद पुलिस ने गोवध और पुलिस मुठभेड़ के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में मिठाइयों में मिलावट की शिकायत पर खाद्य औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 3 रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर छापा मारकर जांच की, जहां गुणवत्ता मानकों में गंभीर खामियां भी पाई गई। जांच के दौरान करीब 2.5 क्विंटल रसगुल्ले संदिग्ध पाए गए, जिन्हें मौके पर ही मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। विभाग ने संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के बैनर तले लघु सचिवालय पर हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जिले से हजारों कर्मचारी और कई विभागों की यूनियन के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारी ने कहा कि काफी लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और आज किसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। आज हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का पूरे भारत के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नाम हमें ज्ञापन दिया है, क्योंकि जो हमारी भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है उनका 6, 7 और 8 फरवरी का पुरी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। उसमें ये एक फैसला लिया गया था कि जो हमारी हड़ताल है 25 तारीख की, वो पूरे देश भर में होगी और जो मजदूरों के हक की बात है वो रखी जाएगी। सरकार को लगातार बता रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु अभी तक सरकार ने आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों के बारे में कुछ भी बात नहीं की। हम ये चाहते हैं कि हमारी जितने स्कीम वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के बारे में, जिनको 50 साल पूरे हो गए हैं और 50 साल के अरसे में अभी तक भी हमें नियमितीकरण का दर्जा नहीं दिया गया और हमारे ऊपर तरह तरह के काम सौंपे जाते हैं, जैसे पोषण ट्रैकर का ऐप है, BLO की ड्यूटी है, होम विजिट है, THR है और वेट का है, होम विजिट का है। हम अनेकों कार्य सरकार के करते हैं, यहाँ तक कि आज पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के बैनर के नीचे प्रदर्शन किया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश पर पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी लगे, आंगनवाड़ी वर्कर हो, विश्वविद्यालय कर्मचारी हो, परिवहन कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी को पक्का किया जाए, क्योंकि सरकार ने पॉलिसियां तो बनाई है, अपनी पॉलिसी से वंचित रखा गया। आज प्रदेश में हरियाणा सरकार बोलते भी हमने 1,20,000 कर्मचारी कौशल में कर दिए गए, लेकिन आज भी विश्वविद्यालय के और परिवहन के सफाई कर्मचारियों को पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया और हमारी मांग है कि उनको पोर्टल पर चढ़ाया जाए, उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। सर, हम CPLO, हमारी यूनियन भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ी हुई है, तो हम लोगों को जो सरकार है हर ग्राम पंचायत में एक CPL रखा हुआ है, जिसका काम पंचायत को डाटा को ऑनलाइन करना और फैमिली ID का काम भी हम देखते हैं। तो हमें अभी जो सैलरी दे रही है सरकार 6,000 का महीना दे रही है, तो हम अपनी मांग को लेकर आए हैं कि हमारी जो सैलरी है वो हमारी जो पद है हमारा उसके अकॉर्डिंग की जाए। और दूसरी चीज हमारे पास है कि हमें पूरी तरह से पंचायत के अधीन कर दिया जाए, क्योंकि जो भी पंचायत में बहुत सारे काम होते हैं, जो भी बोली होती है उसका डाटा ऑनलाइन करना है, खर्चा कितना होगा, कितना कहाँ काम लग रहा है, कौन सी गली बनी है, सारा का सारा काम पोर्टल पे अपलोड होता है। तो जो कि हमारे CPLO हर गाँव पर पंचायत में एक CPLO बैठा, वो सारा का सारा डाटा इसको ऑनलाइन कर रहा है। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है, जो भी हमारा टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी बनती है हमारी, तो हमें वो दी जाए। हमने कितने
कर्मचारी आपके पहुंचे यहाँ पर? आज हमारे साथ यहाँ पे 35-36 सी लोग पहुंचे हुए हैं जिले से। तो और बाकी हर जिले में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छे, मेरा सर कुलदीप सिंह है, मैं महा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां लखनऊ में बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के गोमती नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सुबह 7 बजे 50 से अधिक अफसरों ने विधायक के घर पर डेरा डाला। फिलहाल किसी के भी अंदर बाहर जाने पर रोक है। उनकी कंपनी छात्र शक्ति के कंस्ट्रक्शन व्यवसाय, वित्तीय लेन देन और कथित अवैध खनन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। बता दें कि विधायक उमा शंकर कैंसर से पीड़ित हैं और हाल ही में अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई ने सियासी गलियारों पर खलबली मचा दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइंस इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां डीआईजी ऑफिस रोड के सामने गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास स्थित एक खंडर की पहली मंजिल पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने युवक के एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक 2 दिन बाद उसे देखने लड़की पक्ष के लोग आने वाले थे, जिस वजह से वह घर पर ही मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान उसका एक दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गया। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। काफी तलाश के बाद उसका शव खंडर में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला कुछ नहीं है, 2 दिन की छुट्टी करी थी। इसे देखने वाले आए थे हसनपुर से शादी के लिए, तो इसने आज की और कल की छुट्टी करी थी। काम कर रहा था रिलायंस पेट्रोल पंप पे। एक लड़का इसे यहाँ से ले आया आबिद की दुकान पे से 10:30 बजे 11 बजे के टाइम। मैं इसकी जेब में छोटा मोबाइल था, मैंने इसे फोन करा 12 बजे, तो फोन नहीं उठाया किसी ने। फिर उस लड़के ने फोन उठाने के बाद मुझसे बोला 4 बजे के टाइम, मैं जब से फोन कर रहा था उसे मेरी, तो वो लड़का बोले अंकल तुम कौन हो, तुम ऐट के क्यों बोल रहे हो। मैंने कि भाई मेरे बेटे से मेरी बात करा, तू कौन है, तेरे पास ये मोबाइल कैसे आया। बोले मैं इसका भाई हूँ। मैंने कौन सा भाई है, भाई तो उसके मेरे पास बैठे हैं तीनों, तू कौन सा भाई है। मुझसे बोले ये मेरा खास दोस्त है। मैंने खास दोस्त है कहाँ तू। बोले राजमहल पे आ जाओ खंडर में। राजमहल। मैंने क्या बात है। बोले आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है अंकल, और आप आन के लड़के को ले जाओ। क्या काम करता है तुम्हारा लड़का। मैंने मेरा लड़का पुताई का काम करता। थाना सिविल लाइंस के ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, यहाँ पर एक खंडर सा मकान है। 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि इसमें किसी लड़के की डेड बॉडी है। यहाँ तत्काल हम लोग मौके पर आए और वहाँ पे ये खंडर बहुत दिनों से टूटा हुआ बिल्डिंग है, इसमें वो डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी। अभी तो फिलहाल कुछ वहाँ पे स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था और उसके शरीर पे कोई चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन काफी वहाँ पे गंदगी थी और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इसमें नशेड़ियों का अड्डा हो, और वहाँ पे प्रथम दृष्टया इसको किसी के साथ आना ऐसा प्रतीत होता है। ये लड़का यही नया गांव का रहने वाला है, इसकी पहचान हो गई, इसका नाम हामिद है। और मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कक्षा 7वीं की 2 छात्राओं ने स्कूल में ही जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि छात्राओं ने ऐसा क्यों किया अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। मामला इंचौली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि स्कूल पहुंची कक्षा 7वीं की 2 नाबालिग छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जानकारी मिलने पर स्कूल स्टाफ और संचालक ने तुरंत छात्राओं के परिजनों को सूचना दी और दोनों को नेशनल हाईवे 58 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। छात्राओं के परिजनों का कहना है कि फिलहाल उन्हें इस कदम के पीछे कोई वजह पता नहीं चल पाई है। दोनों छात्रों की हालत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस टीम ने स्कूल स्टाफ, स्कूल में पढ़ने वाले क्लासमेट समेत परिवार के लोगों से कई पूछताछ करके जानकारी जुटा चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। बहरहाल छात्रों की हालत में सुधार है।
बिहार के बक्सर से एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां खुशियों भरी शादी की रस्मों के बीच अचानक मातम पसर गया। नगर चौसा पंचायत में जयमाला के दौरान एक सिरफिरे आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी। जानकारी मैं आपको बता दें कि 18 वर्षीय दुल्हन आरती जैसे ही स्टेज पर चढ़ी, आरोपी प्रेमी दीनबंधु ने उसके पेट में गोली मार दी और फरार हो गया। आनन फानन में घायल आरती को वाराणसी रेफर किया गया, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा है और हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार आरोपी युवक युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी से भी नाराज था। रामपुर के कुशीनगर थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद कुशीनगर से 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहे थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान इनके पास से अवैध हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। दोनों पर विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। लंबे समय से फरार चल रहे इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।